परम श्रद्धेय परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव जी चरणों में मेरा कोटि शरणम। ऋषिकेश से पधारे त्रिवेणी संगम से 7 दिन से लगातार अमृत रस का पान करवाने वाले, ज्ञान अमृत वर्षा करने वाले इस संत बिंदु चरण के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। मेरे हृदय सम्राट श्री माँ जी, जिनके चरणों से मेरा दिन का शुभारंभ होता रहा है और उनके चरणों में ही मेरे दिन का अवसान होता रहा है, ऐसे मेरे हृदय सम्राट मेरे परम पूजनीय मेरे परम प्यारे श्री सद्गुरुदेव गिरी माँ जी के चरणों में कोटि शरणम। श्री जो उन्हीं का रूप हमारी दीदी माँ है, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे घर में ऐसे दीदी माँ का अवतार हुआ है। हम यही समझते हैं जिनको माता जी उत्तराधिकारी अपना सारा कुछ समर्पित करते हैं, जो हम ज्ञान के पथ पर चलते हुए वो अमृत रस लाने वाले निरंतर आत्मरस का जो पान करवा रहे हैं। जब से गिरी माँ जी यष्टि से समझती हुए सबके अंतःकरण में देख रहे मेरे रामेश्वर स्वरूप भगवान के चरणों में ऐसे गिरी माँ को सौंपते हैं जो हम पर अथक परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन हम इतने अज्ञान है, नादान है, जो नित्य है उस पर नहीं चलते, जो अनित्य है उसको अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे ही जो संत हमें अपने दिल से समझा रहे हैं कि एक स्थित पुरुष के क्या लक्षण है, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है। प्रजाति यदा कामान सर्वान आत्मनोगतान आत्मनिवात्मना तुष्टः सिद्धगत्यस्तदोच्यते दुःखेषु विगुणा सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयोक्तोस्तिस्तुति गुणे उच्यते। ऐसे कितने सारे जो उन्होंने हमें गुण बताए हैं, एक स्थित प्रज्ञ पुरुष में है लेकिन हमारे अंदर नहीं है। वो इसलिए समझाया है कि हम अपने में अथक परिश्रम करके उनको अपने अंदर ला सकें और उसी मार्ग पर आगे चलकर उस अमृत का पान कर सकें। ऐसे संतों को मेरा बारंबार नमस्कार है, जिन्होंने भक्ति का रास्ता दिखाया है, भक्ति के गुण बताया है, भक्त के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेश्वर निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुखा शक्ति संतुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मनोबुद्धि किया। ऐसे आगे भी कई गुण बताए हैं। इस प्रकार कर्म योग के बारे में जो मैं यज्ञार्थ कर्म करने चाहिए, हम कामना लेकर कर्म करते रहते हैं, लेकिन हम अगर यज्ञार्थ कर्म करें तो हम निष्कर्म करते करते अपने अंतःकरण को शुद्ध करके एक ऐसी स्थान पर पहुंच जाएंगे जहाँ हमारी गिरी माँ जी है, क्योंकि ये कड़ी है, एक के साथ एक जुड़ी है। यदि एक को भी अपना लें तो हम उस रास्ते पर अग्रसर हो जाएंगे। तो ऐसा रास्ता हम हमें संत ही बता रहे हैं। ये समय समय पर आकर हमारा मार्गदर्शन करते रहे, हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न दें। हम बड़े अज्ञानी हैं, बड़े नादान हैं। माता जी ने हमें बालक की तरह से चलना ही सिखाया है, अभी हम उठ नहीं पाए हैं। हमें वही आकर उठाते रहे, समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहे। ऐसे संत चरणों के मेरे अंदर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और हरि मेरे स्तोत्र में और विष्णु सहस्त्र नाम में तो विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम है, अनेक प्रकार से उनका अर्थ बताकर उन्होंने हमें समझाया है। एक ही शब्द के कई अर्थ हैं, तो हम निरंतर पढ़ते तो हैं विष्णु सहस्त्र
इतना, पर अर्थों का भी ज्ञान नहीं है। इसलिए बार बार मन ये करता है कि मुझे अर्थों का भी ज्ञान हो। और ये हरिमीठ स्रोत में तो भगवान में नित्य अनित्य कहकर एक आंवला हाथ पर ही रख दिया कि ये एक आत्मरस है, बाकी सब अनित्य है। सब करते हुए उस भगवान को, सर्वव्यापक सुख भगवान विष्णु को मेरा बारंबार नमस्कार है। तो ऐसा रंग उन गिरी माँ को जो रंग चढ़ा गया, रंग मेरे पर भी चढ़े। मैं एक दो शब्दों में तो इस भजन को गाऊंगी। रंग वाले गीत क्या है, मेरा चोला रंग दे और सारे रंग पीके, रंग अपना रंग दे, रंग वाले देर क्या है, कितने ही रंगों में मैंने आज तक रंगाई से, पर वो सारे फीके निकले, पर वो सारे फीके निकले, रंग गूढ़ा रंग दे, रंग वाले देर क्या है, तूने रंगी ये जमीन और आसमां जिस रंग से, उसमें मेरा चोला भी है, उसमें मेरा चोला भी है, रंग वाले रंग दे, रंग वाले देर क्या है, जिसकी धर में देखता हूँ रंग तेरा दिखता, मैं ही बस के रंग हूँ, मैं ही बस के रंग हूँ मैं, मेरा चोला रंग दे, रंग वाले देर क्या है, मैं तू जानूंगा तभी तेरी रंग अंदाजिया, जितना उतना चमके, जितना दो उतना चमके, रंग तू ऐसा रंग दे, रंग वाले तेरे